नमस्कार दोस्तों। तो ये जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप सीरीज का 7th नंबर लेक्चर है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे सॉइल ऑफ बिहार और एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। ये सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के डिस्ट्रिक्ट्स को रट लेंगे बैठ के थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है और हम लोग इतने सारे चीज़ों को जान लेंगे और इसके बाद आपका सॉइल ऑफ बिहार चैप्टर का अप्रॉक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ये है हिमालय। चूंकि हम लोग बिहार जो है वो शिवालिक रेंज के फुटहिल्स में पड़ता है, या मोर ओवर कह सकते हो ये वाला पार्ट पर्टिकुलरली शिवालिक रेंज में, और बीच में गंगा और इतनी सारे रिवर्स का इंटरप्ले है। तो हमको थोड़ा सा ये चीज समझना होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन में इन सारे जियोलॉजिकल फीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखो ये है हिमालय। अब आप जानते होंगे कि जब वेदरिंग होती है, ठीक है, रॉक्स की, तो ड्यू टू वाटर, या मान लो आप ऐसे समझो ना कि यहाँ से एक रिवर ही निकल रही है, तो अपने तेज बहाव के कारण बड़े बड़े बोल्डर्स को, बड़े बड़े पत्थर्स को तोड़ती है यहाँ से। और वो पत्थर चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड होता है इस स्टीप स्लोप के वजह से, तो वो तो ठीक है, बड़े बड़े पत्थर को ढकेल के इधर ले आ देती है। ठीक है, लेकिन बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। अब इतना दूर में जो फ्रिक्शन होता है, बड़े बड़े टक्कर पत्थर आपस में टकरा रहे हैं, ऊपर से पत्थर जब गिर रही है तब टकरा रही है, तो इससे छोटा छोटा वर्जन टूटता है, या इनफैक्ट मतलब वो ग्रैनुअल्स का साइज आप समझ सकते हो कि 0.5 mm से लेके इवन की 5 मीटर तक के पत्थर टूटते हैं इसमें। ठीक है, तो बड़े बड़े जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती है, इससे जो छोटा होता है उसको थोड़ा दूर ले जाती है। ठीक है, और इवेंचुअली रिवर जब बहती है तो जो उससे भी छोटा छोटा रहता है उसको आसपास में डिपॉजिट करती है। ठीक है, और जो एकदम न्यू रहता है ना, एकदम फाइन पार्टिकल्स, उसको एकदम मतलब लास्ट तक ले जाती है। ठीक है तो ये ना अब इस पूरे जर्नी में क्या कर रही है, लैंडफॉर्म्स बना रही है। अब जैसे देखोगे जब बड़ा बड़ा पत्थर, तो इसको हम लोग कहेंगे भाभर। ठीक है, याद रखना, हिमालय माउंटेन के बाद जो बड़ा बड़ा पत्थर का लैंड जो बनता है, मार्सी टाइप का, ठीक है, वहां उसको क्या कहते हैं, भाभर कहते हैं। अब इससे जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आपको ना सॉइल में छोटा छोटा पत्थर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो दैट सॉइल इज बेसिकली तराई रीजन। ठीक है, और अब सपोज करो ना, ऐसे देखो वर्टिकल रूप में आप देखोगे तो समझ जाओगे। ऐसे रिवर आ रही है, मैं इसको पेन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है, सपोज कर लो ऐसे बह रही है। जब इसमें उफान आएगी, बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो ये रिवर की पानी थोड़ा सा इधर भी निकलेगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, इधर भी निकलेगी। अब चूंकि बहाव था और वाटर फ्लो बहुत ज्यादा था, तो ये अपने साथ छोटे 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 पत्थर को भी, या फिर पत्थर ना कह के सैंड कह लो, ठीक है, सैंड्स वगैरह को भी ले जाके इधर इधर डिपॉजिट करेगी, मतलब ले जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा कि ये पानी तो आगे अपना बह जाएगा, जब मतलब बरसात का सीजन कम होगा या वैसे तो बह जाएगा, लेकिन ये सब जो सैंड था वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में बन के यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, और ये एकदम न्यू सोइल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि अ, इसको हम लोग सॉइल के टर्म में एलुवियम कहेंगे। ठीक है, एलुवियम सॉइल कहेंगे, तो न्यू सॉइल का। अब सपोज करो कि ये सॉइल बढ़ते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 100 साल, 50 साल, 500 साल, 1000, 2000 साल, ये थोड़ा पुराना हो जाएगी और नीचे चली जाएगी। ठीक है, ऊपर में नए डिपोजिट्स होते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड एलुवियम हो जाएगा, जिसको बांगर कहेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये देखो, ये रिवर ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका दिखाया गया है। तो ये रिवर, अब ये देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश टाइप में, तो ये एकदम न्यू डिपॉजिट है। ठीक है, अब सपोज करो कि जब ये न्यू डिपॉजिट है, तो इसके पहले का ये वाला लेयर रहा होगा न्यू डिपॉजिट, समझ में आ रहा है, उसके पहले ये वाला लेयर रहा होगा न्यू डिपॉजिट, और सबसे पहले ये रहा होगा न्यू डिपॉजिट। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, अब ये सब जो सॉइल है बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, जो पुराना हो गया उसको क्या कहेंगे, भांगर कहेंगे, और जो एकदम नया है दैट इज खादर। ठीक है, तो ये समझ लेना रिवर वैली के दोनों साइड। अब इसी में हम लोग देखेंगे ना कि साउथ बिहार में जब ये बनाती है ऐसा, तो उसको क्या कहते हैं,
फिर नॉर्थ बिहार में क्या करते हैं, तो वो सब चीज़ों को देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा ठीक से समझ लो, सपोज करो कि ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर है तो इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इसके आसपास में क्या होगा, जनरली न्यू एलुवियम सॉइल होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ गंगा रिवर तो नहीं है ना, इधर से घग्घर आ रही है, गंडक आ रही है, बूढ़ी गंडक आ रही है, बागमती आ रही है, कमला बलान है, कोसी है, महानदी है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, अजय है, क्यूल है, अजय है, इतनी सारी रिवर्स है, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो ना कि सब रिवर कुछ ना कुछ, ठीक है इधर की रिवर जो है वो पेरिनियल नहीं है, ठीक है। मतलब सीजनल रिवर्स है, साउथ बिहार की रिवर सीजनल है, लेकिन नॉर्थ बिहार की तो पेरिनियल है ना। वो तो हमेशा, इनफैक्ट कि बरसात के दिनों में तो वो पूरा अपने साथ बोल्डर्स ले आके या फिर वो सेडिमेंट्स ले आके डिपॉजिट ये सब रीजन में कर दे रही है ना। तो इसलिए आपको नॉर्थ बिहार में ज्यादातर दिखेगा न्यू एलुवियम या फिर मतलब न्यू सॉइल, दैट इज एलुवियम, ठीक है। वैसे बांगर भी एलुवियम ही है, देखो समझ लो, एलुवियम सॉइल दो तरह का, न्यू जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे खादर, ठीक है। और जो ओल्ड रहेगा, ठीक है, उसको कहेंगे बांगर, ठीक है। ये चीज आप याद रख लो। तो एलुवियम सॉइल है मेनली बिहार में, ठीक है। तो मतलब मेनली मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा रीजन में और सब भी सॉइल है, लेकिन ठीक है मेनली। तो यहाँ न्यू सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा आपको, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। और साउथ में आपको क्या दिखेगा, ओल्ड एलुवियम दिखेगा, दैट इज भांगर। लेकिन क्या जरूरी है क्या, बहुत से ऐसा रीजन होगा ना जहां रिवर का इंटरप्ले नहीं हो रहा है, तो वहां भी तो भांगर हो सकता है, लेकिन मोस्टली एलुवियम सॉइल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कैटेगराइज करें इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यू एलुवियम है या फिर खादर है, समझ में आ रहा है, खादर है, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, न्यू एलुवियम, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला, इसको आप कहोगे ओल्ड एलुवियम या फिर बांगर। मैं सिर्फ बांगर लिख देता हूँ, आप समझ लेना, बांगर सोयल, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि बांगर सिर्फ इधर भी होगा, ये भी, ये वाला भी जो देख रहे हो ये भी बांगर ही है। तो मैं कलर ये ले लेता हूँ, नहीं, ठीक है इसी से लिख देता हूँ, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल्ड अलुवियल सॉइल। कलर अगर इधर उधर हो रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लेना, ठीक है। क्योंकि इस पे कलर आई थिंक ये वाला ठीक चलेगा, यस। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है। अच्छा, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर सॉइल, ठीक है। अब अगर ये देखोगे कि ये कौन सा रीजन है, तो ये देखो, वेस्ट चंपारण आपको समझ में आ रहा होगा, ईस्ट चंपारण है, ठीक है। फिर इधर थोड़ा सा मुजफ्फरपुर का भी एरिया पड़ जाता है, सीतामढ़ी का एरिया पड़ जाता है, शिवहर पड़ जाता है। तो आप इसको मतलब मोटा मोटी ऐसे कह सकते हो कि दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, एमएफ पुर लिख देता हूँ, बेल्ट, ठीक है। मतलब ये रीजन आप ऊपर वाला याद रख सकते हो। इसमें देखोगे तो सारण हो जाता है, सारण, फिर थोड़ा वैशाली, फिर इधर बेगूसराय, और ये सब खगड़िया वगैरह सब होते हुए कटिहार, भागलपुर वगैरह, ठीक है। तो ये न्यू एलुवियम में आ जाता है, लेकिन ठीक है आप मोटा मोटी सॉइल शिप समझो, उतना डिटेल में क्वेश्चंस भी पूछा नहीं जाता है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन होगा, तो ये जो होगा खादर, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि हर साल रिप्लेनिश हो रही है,
मोस्ट फर्टाइल। अच्छा, ये बांगर सॉइल होगा, क्या ये फर्टाइल होगा? तो ऑफ कोर्स होगा, फर्टाइल तो ये भी होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक पीला कलर में दिख रहा होगा ये वाला एरिया, और ये सिर्फ बिहार में ही दिखेगा। देखो ये मैप मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सारे कलर्स को दिया हूँ सो दैट कि ये एक मतलब डिफरेंशिएशन कर सके ठीक से। तो इसको कहते हैं पेडिमेंट स्वैम्प सॉइल, और ये क्वेश्चन पूछता है कि पेडिमेंट स्वैम्प सॉइल बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ वेस्ट चंपारण में होता है पेडिमेंट स्वैम्प सॉइल। ठीक है, या फिर आप इसको कहते हो माउंटेनियस सॉइल भी, टेनियस सॉइल। ठीक है, और अभी हम जब ये वाला बता रहे थे आपको, तो ये जो भाभर मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है? मोरोभर, या फिर ये तराई वाला, मतलब ये वाला रीजन, ये माउंटेनियस सॉइल है। ठीक है, ओके। अब देखो ये वाला रीजन जो पड़ता है, ये वाला, ये इंटरप्ले ऑफ दो तीन रिवर हो जाता है। मतलब इधर से देखोगे आप तो बूढ़ी वो गंडक भी आ रही है, और इधर से देखोगे तो घग्घर भी आ रही है। ठीक है, और छोटी छोटी कनाल्स है यहाँ पे, तो ये वाला रीजन भी हो जाता है। तो इस ये जो रीजन है सिवान एंड सारण का है। ठीक है, सिवान प्लस सारण का, और ये जो रीजन है ये टाल सॉइल होता है। ठीक है, टाल सॉइल, याद रखना आप, टाल सॉइल। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ये वाला रीजन, देखो ये वाला, ठीक है, ये एकदम माउंटेनियस हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब उस तरीके से, तो इसको कहते हैं तेराई बेल्ट। ठीक है, ये याद रखना आप कि इसको कहते हैं तेराई बेल्ट। एकदम ईस्ट में है, कहाँ से? आपको ये वेस्ट चंपारण से देखोगे, इधर वेस्ट चंपारण से एकदम किशनगंज तक दिखेगा। ठीक है, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, केजी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे और, लेकिन अभी देख लेते हैं ऐसे ऐसे। फिर ये वाला जो देख रहे हो ना, ये नीचे वाला, इसमें दो तरह का सॉइल हो जाता है, लेकिन मेनली ये बाल्थर सॉइल है। ठीक है, इसको मैं एक लाइन में कहूँ तो ये है बाल्थर सॉइल। बाल्थर सॉइल, ये भी पूछता है कि बाल्थर सॉइल कहाँ होता है, तो मतलब साउदर्न बिहार के एकदम एक्सट्रीम एज पे, और झारखंड से सटा हुआ। अब इसमें भी देखोगे ना तो दो हो जाता है, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसके इधर और इसके इधर, तो इसके इधर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है ये हो जाता है रेड एंड सैंडी बाल्थर। ठीक है, रेड एंड सैंडी बाल्थर, ये रीजन अगर देखोगे तो ये हो जाता है कैमूर एंड रोहतास का, कैमूर एंड रोहतास का। ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला, ये हो जाता है रेड एंड येलो बाल्थर। ठीक है, रेड एंड येलो बाल्थर सोयल। ये देखोगे आप मोर ओवर तो गया से लेके और बांका तक हो जाता है। ठीक है, मतलब लोअर पार्ट, गया टू बांका लोअर पार्ट, या फिर झारखंड एडजॉइनिंग कह लो, रीजन। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो आपको मोर ओवर इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सब देख लिए प्रॉक्स। हाँ, अब देखो, अब धीरे धीरे ना एक एक सॉइल के बारे में जानते हैं। देखो ये पेडिमेंट स्वैम्प सॉइल है, ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। माउंटेनियस सॉइल ये जनरली लेस फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना होगा
कि ये लेस फर्टाइल होता है। ठीक है, ये एसिडिक सॉइल होता है, एसिडिक सॉइल होता है। अब कैसे एसिडिक होता है? जनरली जब भी यहाँ पानी आती है तो इसका सारा मिनरल्स जो होता है वो धीरे धीरे ग्राउंड में लीच कर जाता है, ऊपर में सिर्फ सॉइल का पेरेंट मटेरियल बच जाता है, जो कि जनरली हिमालयन माउंटेन का जो रॉक का नेचर है उसके वजह से वो एसिडिक रह जाता है। ठीक है, तो या फिर अब समझ रहे हो कि कैसे होगा, कि देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है, ये साइज ऑफ, और इसी में छोटा छोटा भी है, और नीचे बेड रॉक है, ठीक है, और पानी जाने का कोई जगह नहीं है, तो वाटर आएगा और यहाँ स्टेगनेट करेगा। ठीक है, स्टेगनेट करेगा, और जब स्टेगनेशन होगी तो जनरली ये याद रखना कि जहां भी पानी स्टेगनेट करेगा वहां के सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर स्टेगनेट करती है तो वाटर वो सॉइल का नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये जो पेडिमेंट सॉइल है, पेडिमेंट स्वयं सॉइल है, ये मतलब सूटेबल नहीं है जो यहाँ आप खेती गृहस्थी कर सको, मतलब कि क्रॉप्स वगैरह वैसे लगा सको। यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सूटेबल फॉर फॉरेस्ट, नॉट फॉर ग्रेन्स। ठीक है, और याद रखना कि जब इसी में मतलब लाइम थोड़ा सा कंटेंट मिला दोगे, समझ में आ रहा है कि एसिडिक सॉइल में, मैं इधर लिख देता हूँ, एसिडिक सॉइल में जब हम लोग लाइम मिला देते हैं, प्लस लाइम मिला देते हैं, वही चूना काइंड ऑफ, तो ये हो जाता है बेसिक सॉइल। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइम जो है बेसिक है, और जैसे ही इसको बेसिक बना देते हैं, नाउ इट्स गुड फॉर ग्रेन्स। ठीक है, तो ये चीज, तो इसीलिए आप देखना कि जहाँ का सॉइल एसिडिक हो जाता है वहां लाइम मिला के फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये तेराई सॉइल है, तेराई बेल्ट था, या फिर हम कह देते हैं तेराई सॉइल। अब जो ये तेराई सॉइल है, ये वेस्ट चंपारण सोमेश्वर रेंज आप तो समझ ही रहे हो। इसमें जनरली मतलब जो बढ़िया फसल होता है दैट इज ऑफ शुगर, शुगर केन, जूट एंड राइस का। और याद रखना तेराई सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मतलब न्यू एलोबियम है लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि विच इज द मतलब ठीक है, इसको मैं फर्टाइल में ही रख रहा हूँ, या फिर आप लेस फर्टाइल देन तेराई कह सकते हो। तेराई इज बेसिकली मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि मोस्ट तेराई सॉइल किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर कंपेयर करा जाए तो मोस्ट तेराई सॉइल इन किस में है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ये 70th बीपीएससी में पूछे हुए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सटेंट है। आप ये देखोगे तो ये वाला अररिया पड़ जाता है मोरोभर। ठीक है, मतलब अब ये जो पिक्चर बनाया हूँ ये दैट इज नॉट टू स्केल, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो ये वाला ऐसे है अररिया में। ठीक है, ओके, और इसी तेराई सॉइल का तेराई बेल्ट है, इसी को कहा जाता है गेटवे टू हिमालय। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अभी इसी तेराई बेल्ट को, यही तेराई बेल्ट को बंगाल रीजन में दिस तेराई लिख ही देता हूँ बेल्ट
in Bangla region is called as Duar. दुआर कहते हैं इसको, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, गेट, या फिर स्पेस इन फ्रंट ऑफ गेट। तो बंगला रीजन में इसको दुआर कहते हैं। अब आ जाते हैं नीचे। अब देखो ये जो खादर होता है ये बेसिकली डार्क ब्राउन नेचर का होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन इन कलर। तो ये याद रखना आप, खादर जो है वो डार्क ब्राउन रीजन में होता है। और ये मुजफ्फरपुर से हम लोग देख लिए कि इधर मुजफ्फरपुर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। ये रीजन मुजफ्फरपुर हो गया, थोड़ा सा ईस्ट चंपारण भी, वेस्ट चंपारण भी थोड़ा सा आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिवर इधर से भी आ रही है, आपको पता होगा कि दैट इज हाँ घग्घर रिवर। फिर इधर से कौन सी रिवर आ रही है, गंडक रिवर है। फिर इधर तो इंटरप्ले ही हो जाता है, तो उस वजह से तो ये सब एक्सटेंट है, ठीक है, ओके। अब ये जो ताल सॉइल था, तो ठीक है, ये भी रिवर के वो के वजह से ही है। ये वाला जो मैं रखा हूँ, देखो बीच में गंगा रिवर है, ठीक है, और ये दोनों शायद सॉइल है। मतलब ये मत समझना कि इतना मोटा मैं गंगा रिवर बनाया हूँ। कौन सा कलर से बनाऊं, पता नहीं, वेट, ये भी चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया है। देखो ये बीच में जो मैं बना रहा हूँ दैट इज बेसिकली गंगा रिवर, ठीक है, और गंगा रिवर के किनारे किनारे ये सॉइल है। तो ये कौन सा सॉइल है, और ये ज़्यादातर साउथ बिहार में दिखता है, लेकिन ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू कैन से कि ठीक है यही। तो ये है टाल सॉइल, ये भी टाल सॉइल, इसीलिए मैंने दोनों का कलर सेम रखा है, इसका और इसका, मोर ओवर, कि आपको समझ में आए। टाल सॉइल है ये। टाल सॉइल बेसिकली देखोगे तो बक्सर से लेके फिर पटना में भी आ जाओ, फिर आगे आप मुंगेर चले जाओ, फिर भागलपुर चले जाओ, ठीक है। मतलब ये गंगा के किनारे किनारे वाला जो है एरिया ना, बांका हो गया, ये सब, इस सब में क्या है, टाल सॉइल मिलता है। और टाल सॉइल इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल। अगर खादर से कंपेयर करोगे तो खादर से भी ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा चीज जाता होता है, तो पल्स, दाल, ऑयल सीड्स वगैरह, मस्टर्ड्स वगैरह, ठीक है, एंड गेहूं की खेती तो होती ही है। और मेनली याद रखना, ये जो पूछता है एग्जाम में, मेनली ये फीचर है किसका, फीचर ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, ये याद रखना आप। मतलब उधर नॉर्थ बिहार में भी मिलता है, लेकिन साउथ बिहार में ज्यादा, ये वाले रीजन में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ठीक है। अब देखो ये जो रेड एंड सैंडी सॉइल, बाल्थर सॉइल है, ये किस क्रॉप के लिए ज्यादा फेमस है, या किस क्रॉप के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो डेट इज जवार, जवार, फिर बाजरा, अरहर, इन सब के लिए, ठीक है। याद रखना, ध्यान से मैं लिख दे रहा हूं कि राइस, वीट या पल्स के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है, नॉट सुटेबल। मतलब ट्रीटमेंट वगैरह कह के करके यूज कर सकते हो, लेकिन नेचुरली नॉट सुटेबल, ठीक है। ये भी जो है रेड एंड येलो सॉइल, ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। यहाँ ज्वार बाजरा एंड अरहर यहाँ भी होता है, बाल्थर सॉइल है तो ये भी होगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये मतलब हिल्स वगैरह देखोगे तो यहाँ जो है वो खड़गपुर हिल्स के आसपास का एरिया हो जाता है, खड़गपुर हिल्स एंड मुंदार पर्वत, आपको पता होगा, मुंदार पर्वत, ठीक है, ये हो जाता है। देखो ये वाला रीजन पड़ता है ना, डिफरेंट रिवर के इंटरप्ले के वजह से इसमें केराई केवाल सॉइल बहुत पाया जाता है, ठीक है, केराई
केवाल सॉइल, ठीक है। अब ये केराई केवाल सॉइल क्यों होता है? तो क्ले ना हायर हो जाता है, ठीक है। तो बांगर सॉइल प्लस क्ले ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्ले हायर अमाउंट में लिख देता हूँ, हायर। तो इसके वजह से ये ज़्यादा मतलब उपजाऊ हो जाता है, केराई कोयल्स केराई केवाल सॉइल। तो रीजन याद रखना, मैं रीजन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है, तो आपका पटना आ जाएगा, नालंदा वाला एरिया आ जाएगा, जहानाबाद बाद वाला इलाका आ जाएगा, मुंगेर एंड ऑफ कोर्स भागलपुर, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर रबी एंड खरीफ के लिए सूटेबल है, ठीक है। खरीफ, ये आप याद रखना। इतना हो गया। और ये तो आपको पता है कि रेड एंड सैंडी बाल्थर जो है ये कहाँ मिलेगा? ओनली साउथ बिहार में, ओनली साउथ बिहार में। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखो एक बाल सुंदरी सॉइल होता है, तो मैं किधर लिखूं? ऊपर में लिख देता हूँ। इस रीजन में बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इधर होता है बाल सुंदरी सॉइल। तो इधर लिख देता हूँ मैं बाल सुंदरी सॉइल, ठीक है। तो बाल सुंदरी सॉइल में बात समझना कि ये जो है बाल सुंदरी सॉइल, ये खादर सॉइल में, रुक जाओ, खादर में जब हाई लाइम कंटेंट हो जाता है, लाइम कंटेंट, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बाल सुंदरी सॉइल, ठीक है। समझ में आया? खादर सॉइल प्लस हाई लाइम कंटेंट, तो ये क्या बन जाएगा? बाल सुंदरी सॉइल बन जाएगा। अब पूछोगे कि ये कहाँ कहाँ होता है, तो वही सहरसा रीजन में, सहरसा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण एंड पूर्णिया, इस बेल्ट में होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो शुगर केन, व्हीट, मेज एंड टोबैको, खैनी वैनी सब, ठीक है। अब इसमें ना लाइम का कंटेंट जो होता है, लाइम कंटेंट ये मोर देन 30% होता है, मोर देन 30%। और याद रखना कि मेनली अगर देखा जाए कि कहाँ होता है, मेनली इन नॉर्थ ईस्ट बिहार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का बाल सुंदरी सॉइल। अब देखो दो चीज आप सुनते होगे, चौर, पहले मैप देख लो आप, चौर एंड दियरा। पता नहीं आप लोग सुने हो कि नहीं, लेकिन अगर सुने हो तो जान लो, चौर एंड दियरा। देखो चौर जो होता है, क्या होता है कि रिवर के आसपास का एरिया, मतलब जहाँ पानी, या थोड़ा दूर का भी एरिया जहाँ जनरली रिवर का पानी आता है और स्टेगनेट कर जाता है कुछ समय के लिए। तो और मतलब बेसिकली बरसात वाले सीजन में, रेनी सीजन में स्टेगनेट कर जाएगा, और ऑफ रेनी सीजन में जैसे ठंडी वंडी का समय आया तो ये अपना निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग चौर, उस एरिया को। और ये जनरली नॉर्थ बिहार का फेमस वो है, फीचर है। या फिर आपको मिलेगा साउथ बिहार में भी, ऑफ कोर्स ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में जो मैंने मार्क करा है ये वाला, तो चौर इधर भी मिलेगा, ठीक है। और दियरा क्या होता है कि देखो मान लो कि ये रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर के आसपास का जो एरिया होगा, जहां जनरली जब वाटर फ्लो आता है, तो मतलब ऐसे समझो कि
एक्चुअल रिवर है इतना, ठीक है, जो कि रेनी सीजन में इतना बहती है, लेकिन ऑफ रेनी सीजन में जो पेरिनियल रिवर है वो इतना है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है यही कहलाता है दियरा, ठीक है। और बहुत सारा रिवर होती है कि उसके बीच में भी आइलैंड टाइप का बन जाता है, जैसे ऐसे कोई रिवर जा रहा है, ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ के बाद यहाँ तक ठीक आया, यहाँ के बाद एक स्ट्रीम इधर निकल जाएगा, एक इधर, और फिर आगे जाके मिल के बहने लगेगा ऐसे, ठीक है। ये अब रिवर हो गया। तो ये वाला जो रीजन होता है ये भी दियारा ही कहलाता है, ठीक है। आप दोआब भी कहते होगे इसको, लेकिन छोटे टर्म में इसको दियारा ही कहते हैं, ठीक है। तो दियारा ये वाला रीजन हो गया। या फिर वैसे भी कह सकते हो कि मतलब आउटस्कर्ट एक्सटेंशन ऑफ रिवर एरिया जो होता है ना, कि ये रिवर है, इसके दूर तक थोड़ा जहां तक रिवर का पानी जनरली आ जाता है तो वो दियारा हो जाता है, ठीक है। तो दियारा इज द ग्रेट फीचर ऑफ, समझ रहे हो ना कि रिवर से एसोसिएटेड है, पेरिनियल रिवर से, तो ये नॉर्थ बिहार का, ठीक है, फीचर है। और चौर जो है नॉर्थ प्लस साउथ दोनों का है, ठीक है। तो इतना समझ गए अगर आप, तो बिहार के मोर ओवर सॉइल को समझ गए। लेकिन थोड़ा सा मैं और एड ऑन कर देता हूँ इसमें, कि अगर मतलब वैसे लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर सॉइल का फर्टिलिटी देखोगे तो हम लोगों ने क्या देखा, भांगर, भाभर, फिर बांगर, फिर खादर, और फिर डेल्टा वाला जो था टाल सॉइल, डेल्टा या टाल सॉइल, ठीक है। ये है, अगर आपको आ जाएगा कि इसको अरेंज करो, तो देखो मोस्ट फर्टाइल होता है डेल्टा, या फिर अब तेराई वाला भी हो ही जाएगा, फिर खादर, फिर बांगर, और सबसे कम ये भाभर। तो ये लेस फर्टाइल है कंपेयरिंग में, और ये मोस्ट फर्टाइल है, तो कंफ्यूज मत करना आप। तो ये मैंने सोचा कि आपको एक अरेंजमेंट वाला बता दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और चीज है कि ये जो दोनों सॉइल टाइप है ना, कि बांगर सॉइल और टाल सॉइल, ये ज्यादा फेमस किसके लिए है, तो आपकी जूट की खेती इधर ज्यादा होती है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, जूट, उसके बाद शुगर केन और अरहर, ठीक है। तो ये तीनों की खेती इधर ज्यादा होती है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन देख लेते हैं। इसी में देख लें या अगले वीडियो में देख लें, चलो इसी में कर लेते हैं। इसमें हम रटवाएंगे नहीं बहुत ज़्यादा, बट आपको मैंने सोचा था कि रटवा दूंगा, बट ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट आपको याद करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, तो वो प्रमंडल के अकॉर्डिंग, डिवीजन के अकॉर्डिंग। जैसे देखो ये जो है ये सारण प्रमंडल है, ठीक है। ये वाला यहाँ तक देखोगे तो ये तिरहुत प्रमंडल है, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने देखोगे तो बनाया था कि एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन 1, इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सारण प्लस तिरहुत प्लस दरभंगा प्लस बेगूसराय, ठीक है। अब ये देखो ये दरभंगा वाला पड़ जाता है, ये वाला दरभंगा और प्लस में बेगूसराय, ठीक है। उसी तरह एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में 2 में देखोगे तो कोसी प्रमंडल, ये वाला सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है। फिर पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में किशनगंज, पूर्णिया कटिहार शायद आता है, ये इसी में आता है, ठीक है। और प्लस में खगड़िया, प्लस में खगड़िया, है ना। तो ये हो जाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में। अगर 3 में देखोगे तो भागलपुर प्रमंडल, फिर मुंगेर प्रमंडल, प्लस में माइनस में खगड़िया, क्योंकि मुंगेर वाले में खगड़िया भी आता है, और ये सॉरी भागलपुर वाले में खगड़िया भी आता है, मुंगेर में बेगूसराय भी आता है। तो इस सबको माइनस यहाँ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैंने
माइनस करके बनाया है। फिर इसमें जो है ये तो प्योर पटना प्लस मगध, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B में आ जाता है, पटना प्लस मगध। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन में पूछ लेता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1, तो वैसे करके। ठीक है, तो अब देखो ये जोन 1 है, ये इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू के बेसिस पे बेसिकली इसको बांटा गया है, तो 6.5 से लेके 8.4 तक है। ठीक है, जोन 2 है इसका 6.5 से लेके 7.8 तक है। जोन 3A जो है उसका 6.8 से 80 है। ठीक है, और जोन 3B जो है 6.1 से लेके 80 तक है। सैंडी क्ले सॉइल इधर हम लोग देख लिए, झारखंड को रूर प्रदेश कहते थे। ठीक है, रूर क्यों करते थे, क्योंकि जर्मनी में है एक रूर वैली। ठीक है, वहाँ स्टील वगैरह का प्रोडक्शन, कार वगैरह का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, आयरन माइनिंग वगैरह एरिया बहुत है, तो इसीलिए उसी को कंपेयर करके इसको रूर प्रदेश कहा जाता है। और शास्त्रों में इसको रत्नगर्भा कहा गया है। ठीक है, रत्नगर्भा। हम देखेंगे इसको किसी दिन, आपको सारा डिस्ट्रिक्ट जब एक बार रटवाएंगे ना, तो उसी में इसको भी हो जाएगा। तो किसी दिन हम लोग कर लेंगे इसको। अगले वीडियो में हम लोग रॉक्स ऑफ बिहार करेंगे। ठीक है, और देखते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।